खूबसूरती महिलाओं को दिया गया भगवान का सबसे नायाब तोहफा है, लेकिन यदि कोई महिला अपनी खूबसूरती पर घमंड करे तो उसका यह एटीट्यूड आने वाले समय में कितनी बड़ी मुसीबत ला सकता है, उसको आप आज इस कहानी में देखेंगे। महेंद्र को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वो अपनी किस्मत मान रहा है वो उसकी जिंदगी का असल में एक खूबसूरत धोखा है। तो आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और रियल कहानियां मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। आज की कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के बलोत्रा गांव से। यहाँ पर महेंद्र अपने परिवार के साथ में रहता है। उसके परिवार में माता पिता हैं, उसके पास अच्छी खासी खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी के साथ साथ वो एक कपड़े फैक्ट्री में काम भी करता है। लगभग 4 साल पहले महेंद्र की शादी अनु से हुई थी। अनु देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उसके जैसे खूबसूरत लड़की गाँव में नहीं थी। और अनु की खूबसूरती के चर्चे आसपास के गाँव में थे और अक्सर लोग उसके बारे में बात करते थे कि महेंद्र की पत्नी कितनी खूबसूरत है, उसकी किस्मत देखो कितनी अच्छी है कि उसको बैठे बैठे घर में इतनी खूबसूरत बहू मिल गई। और इस वजह से महेंद्र बहुत ज्यादा खुश रहता था। शादी होने के बाद में महेंद्र अपने परिवार से अलग एक दूसरे घर में रहने लगा था और उसके परिवार वाले यानी कि उसके माता पिता उसके घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर रहते थे। सुबह के समय वो फैक्ट्री में काम करने के लिए चला जाता था और देर शाम वापस आ जाता था। महेंद्र की फैक्ट्री जाने के बाद में अनु घर पर अकेली रहती थी और उसका अकेलापन ही आगे चल करके एक बड़ी मुसीबत को खड़ा कर देता है। अनु खाली टाइम पर सोशल मीडिया के जरिए अपना टाइम पास करती थी और इसी बीच में सोशल मीडिया में उसकी मुलाकात होती है अमरा राम से। और अमरा राम पास के ही एक सरकारी स्कूल में टीचर था। दोनों के बीच में सोशल मीडिया के जरिए मुलाकात होती है। अनु ने एक बहुत ही अच्छी सी फोटो अपनी सोशल मीडिया पर लगा रखी थी एज ए डीपी, और उस फोटो को देखने के बाद में अमरा राम बिल्कुल पागल हो गया था और उसको ऐसा लग रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की से उसकी मुलाकात हो गई है। धीरे धीरे इनके बीच में बातचीत का सिलसिला सोशल मीडिया के जरिए शुरू होता है और यहाँ पर जो अनु थे वो अमरा राम की ओर आकर्षित हो जाती है, क्योंकि वो सरकारी टीचर था। वहीं जो उसका पति था वो खेती किसानी करता था और खाली टाइम में फैक्ट्री में जाकर के नौकरी करता था। और इस वजह से अनु अमरा राम की तरफ आकर्षित हो गई थी। अमरा राम को भी मौका मिल गया था, उसकी शादी नहीं हुई थी। धीरे धीरे इनके बीच में बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है और फिर इनको प्यार हो जाता है। और अब अमरा राम का अनु के घर में आना जाना शुरू हो जाता था और वो ज्यादातर उस समय पर आता था जब महेंद्र घर पर नहीं होता था। इस बात की जानकारी उसके परिवार वालों को हो गई थी, क्योंकि महेंद्र के परिवार वाले घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही रहते थे। कुछ दिनों के बाद जैसे महेंद्र को अपनी पत्नी अनु के दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशन के बारे में पता चलता है, वो इस बात का ऑब्जेक्शन करता है। और जैसे ही इस बात की जानकारी हो जाती है अनु को कि उसके पति को पता चल गया है, वो अपने पति महेंद्र के ऊपर ही आरोप लगाना शुरू कर देती है कि तुम्हारा किसी दूसरी लड़की के साथ में रिलेशन है, तुम मेरे पास में नहीं आना, सबसे पहले तुम अपना कैरेक्टर सुधारो। और इस तरीके से वो अपनी गलती को छुपाने के लिए महेंद्र के ऊपर एलिगेशन लगाने लगी थी। महेंद्र उसको समझाने की कोशिश करता था, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके ऊपर अमरा राम का जो जादू था वो चल गया था और उसको ऐसा ही लग रहा था कि अब वो महेंद्र को साइडलाइन करके अमरा राम के साथ में रहने लगेगी। महेंद्र के परिवार को जब अनु के इस रिलेशन के बारे में पता चलता है तो वो लोग महेंद्र के फैक्ट्री में जाने के बाद में उसके ऊपर नजर रखते थे और उनको इस बात की जानकारी हो गई थी कि अमरा राम अक्सर उसी समय पर घर पर आता है जब महेंद्र घर में नहीं होता है। तो अब अनु की इस तरीके की हरकतें उसके परिवार वालों के साथ साथ आस पड़ोस के लोगों को भी पता चल गई थी और अब अनु को ऐसे लगने लगा था कि यदि वो अपने प्रेमी अमरा राम से मिलना चाहती है तो उसको इस घर से निकलना होगा। अनु लगातार महेंद्र को अपने रास्ते से हटाने का अपने प्रेमी के साथ मिल करके प्लान बना रही थी, लेकिन वो अपने प्लान में सफल नहीं हो पा रही थी। और इसी बीच में दिन आता है 20 मार्च का। 20 मार्च को फैक्ट्री से लौटने के बाद में महेंद्र घर पहुंचता है। फ्रेश होने के बाद में वो बैठता है, चाय पीता है और इसके बाद वो अपनी पत्नी से नॉर्मल बातचीत करता है। लेकिन अनु के मन में पहले से ही कुछ चल रहा था। वो महेंद्र की बात को तो सुन रही थी, लेकिन उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी और उसका ध्यान अपने मोबाइल में था। जब ये सब कुछ महेंद्र देखता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम मोबाइल में क्या देख रही हो, और इसी बात को लेकर के उनके बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। और ये शुरुआती लड़ाई झगड़े की और ये लड़ाई झगड़ा देर रात तक पहुंच जाता है, यानी कि दोनों के बीच में झगड़ा शांत होता है और फिर किसी बात को लेकर के उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और इस तरीके से काफी रात हो चुकी थी। फिर दोनों रात का खाना खाते हैं और महेंद्र चारपाई पर जाकर के सो जाता है। लेकिन अनु को इस बात से आज बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने अपने प्रेमी को फोन किया और फिर अमरा राम को पूरी कहानी बता दी। अमरा राम को जब इस बात की जानकारी होती है कि आज महेंद्र ने उसकी गर्लफ्रेंड अनु से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा किया है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर में पहुंच जाता है। जब वो घर पर पहुंचा था तो वहां पर कोई नहीं था, केवल महेंद्र था, उसकी गर्लफ्रेंड अनु थी और वो खुद था। और फिर वहां पर इन दोनों ने मिल करके महेंद्र को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इन लोगों ने सोते हुए महेंद्र का गला दबाया और फिर उसका काम तमाम कर दिया। और इसके बाद में अमरा राम अपनी गर्लफ्रेंड अनु से मिलने के बाद वहां से निकल जाता है। सुबह का समय होता है, महेंद्र के परिवार वाले उसके घर पर पहुंचते हैं और पूछते हैं कि भैया वो कहाँ पर
पर उठा नहीं। तो यहाँ पर अनु कहती है कि वो अंदर तो चारपाई में सो रहे हैं। परिवार के लोग महेंद्र को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके शरीर में अब बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। वहीं उनकी नजर पड़ती है महेंद्र के गले पर, तो उसके गले पर एक निशान बना हुआ था और उस निशान को देख करके उनको इस बात की जानकारी हो गई थी कि महेंद्र के साथ में 20 मार्च की रात में कुछ तो गलत हुआ है। वो तुरंत अनु को बुलाते हैं और उससे बातचीत करते हैं। अनु इधर उधर की बातें बताती रहती है, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है कि उसी ने 20 मार्च की रात में अपने प्रेमी के साथ मिल करके इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। महेंद्र के परिवार वाले तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है और वो लोग सबसे पहले पूरी घटना की जानकारी होने के बाद में अनु को गिरफ्तार करते हैं और उससे जब कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो वह 20 मार्च की रात में पूरी घटना के बारे में बता देती है। साथ ही अपने प्रेमी अमरा राम का भी नाम ले लेती है। पुलिस की टीम अमरा राम को ढूंढना शुरू करती है और उसको उसके स्कूल से गिरफ्तार कर लेती है। उसको ऐसा लग रहा था कि पुलिस की टीम उस तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड अनु ने उसका नाम लिया, पुलिस की टीम ने उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे अनु को इस बात का बहुत ज्यादा घमंड था कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और इसी के चलते उसने अपने पति महेंद्र को बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी। वो उसको कुछ भी नहीं समझती थी और उसकी इसी गलत फहमी ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है कि आज वो जेल के सलाखों के पीछे पहुंच गई है। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।